7 साल की उम्र तक किसी बच्चे को डांटना गुनाह है। मारना तो क्रिमिनल है, फिजिकल मारना तो क्रिमिनल है ना। डांटने का मतलब है कि आपने उसकी सारी मेंटल ग्रोथ को स्टंट कर दिया। फिर करें क्या, एक बच्चा हटता ही नहीं है, प्लगों में टाइम दे रहा है, प्लगों में उंगलियां दे जा रहा है, ब्रूम दिए जा रहा है, अब क्या करें, आपको डांटना ही नहीं है, उसके साथ निगोशिएट करना है। आपके दफ्तर का एक एम्प्लॉय है, सही काम नहीं कर रहा, आप क्या करें, थप्पड़ मारते हैं उसको। आपका सबॉर्डिनेट काम करता है, वो काम नहीं सही कर रहा, फाइलेट ठीक नहीं करता, टाइम पे अपनी असाइनमेंट पूरी नहीं करता, आप जाते थप्पड़ तो नहीं मारते उसको। आप कहते बैठो मैं तुमसे बात करता हूं, अब बच्चे से निगोशिएट करें, बेटा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, लाइक एन एडल्ट, उसकी रिस्पेक्ट को लूज किए बगैर, उसको उल्लू का पट्टा कहे बगैर। तो 7 साल तक अगर हम ये कंटेक्चुअल लर्निंग करेंगे तो वो बिहेवियर जो आप उसके अंदर डालना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेस सबसे ज्यादा जुल्म है बच्चे, इसलिए मैं इस बात का बहुत कन्विंस होता हूं कि 7 साल की उम्र तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अली करम अल्लाह वजह का एक कॉल याद आया। कौन कह रहा है ये मत देखो, क्या कह रहा है ये सुनो और अक्लो फहम इस्तेमाल करो। ये बहुत जबरदस्त बात है कि हमें किसी की भी बात सुननी है, जरूर सुने, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें अपनी अक्लो फहम भी उसके बाद इस्तेमाल करनी चाहिए। हर चीज जो है टीवी पे या सोशल मीडिया पे आए, वो जरूरी नहीं है कि वो 100% ठीक हो और हमें उसको फॉलो करना है। जैसे ये डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, माशाल्लाह से इनके काफी फॉलोअर्स हैं और इन्होंने ये एक बात की है जो आपने अभी वीडियो में देखी है कि 7 साल तक अपने बच्चों को आप किसी किस्म का प्रेशर ना दें, उनको पढ़ाएं ना, पढ़ाने पे इतना जोर ना दें या वो ना करें। और क्योंकि इन्होंने फिर उसके साथ साथ एक और भी बात की कि जैसे अगर आपका कोई मुलाजिम या कोई भी ऐसा कुछ करता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से। तो दो डिफरेंट बातें, मैं दोनों पे बातें करूंगा क्योंकि ये मेरी अपनी राय है, तो अब हर एक की अपनी सोच होती है। पहली चीज ये एक डॉक्टर है और अकॉर्डिंग टू साइंस, ये मैंने पढ़ा है और मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सदाकत है, आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि साइंस ये कहती है कि 5 साल की उम्र तक के बच्चे को जो कुछ आप सिखा सकते हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेजेस हो, जैसे एक बच्ची है 5 साल की, उसको पता नहीं 20 लैंग्वेजेस आती हैं, तो 5 साल की उम्र तक उसके टेस्ट बर्ड, जो भी आप उसको खाना खिलाते हैं वो सारी जिंदगी वही टेस्ट बर्ड होते हैं, जो कुछ उसको आप सिखा सकते हैं सिखा दें। तो मैं ये कह रहा हूं अगर हम साइंस की माने तो 5 साल है, और अगर हम इनकी मानते हैं कि 7 साल की उम्र तक कुछ ना करें तो फिर उसके बाद तो समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चा 7 साल के बाद कैसे चीजें सीखेगा। खैर ये बड़ी डिबेटेबल बहस है, लेकिन मैं जो यहाँ बात करना चाह रहा हूं, ये बात करना चाह रहा हूं कि पेरेंटिंग मेरे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ऐसी चीज है जिसमें कोई भी फॉर्मूला फिट नहीं हो सकता। अगर जैसे कोई मैथ्स की कोई इक्वेशन नहीं कि ये फॉर्मूला डाला इसका आंसर यही आना है, ऐसा नहीं है। हर पेरेंटिंग हर बंदा अपने हिसाब से करता है और उसको जो समझ आता है पेरेंटिंग हिसाब से वो अपनी मेहनत करता है। क्योंकि देखें, जो भी कभी अल्लाह ताला किसी को औलाद देता है ना, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि साथ में अल्लाह ताला माँ बाप को फिर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देता है, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जब एक औरत माँ बनती है तो वो उसकी चेंजिंग अलग हो जाती है सोच में, इसी तरह बाप में जब एक लड़का बाप बनता है तो उसमें भी बड़ी चेंजिंग आ जाती है। और जहां तक मेरी अपनी नॉलेज है, मुझे ये लगता है कि जितने भी बच्चे होते हैं, 1 2 3 4 जिसके जितने बच्चे होते हैं, वो सारे एक जैसे नहीं होते, हर बच्चा अलग किस्म की करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पेरेंट्स कर रहे हैं वो अपना बेहतर ही कर रहे होते हैं, और वो क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने माँ बाप को देखा था और इस तरह उन्होंने अपने माँ बाप को देखता है। तो मैं डॉक्टर जावेद साहब से एक और बात यहां जरूर करना चाहूंगा कि अगर उनके बचपने में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है जैसा वो ये बता रहे हैं, जिसको मैं 100% चैलेंज करता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ होगा। उनके माँ बाप ने भी उनको अच्छे बुरे की तमीज सिखाई होगी, जहां गुस्सा करना होगा वहां गुस्सा किया होगा, जहां प्यार करना होगा वहां प्यार करना होगा, एंड आई गारंटीड एज वेल कि उनको मार भी पड़ी होगी। 7 साल से पहले भी पड़ी होगी, उसके बाद तक होश आते तक पड़ी होगी, जैसे हम सबका बचपना गुजरा है। तो माँ बाप अपना बेस्ट करते हैं और आज वो डॉक्टर जो भी स्कॉलर बने वो उन्हीं चीजों से बने। हम भी अपने बच्चों के साथ बहस कर रहे हैं और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहस कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बात से मैं इनके टोटली डिसएग्री हूं। तो जो पेरेंट्स 7 साल के पहले, या भाई मैं तो ये समझता हूं जब भी आपको बच्चा आपके पास पैदा होता है उसी टाइम ही उसकी परवरिश और उसके ऊपर कहते हैं ना अपब्रिंगिंग का टाइम शुरू हो जाता है। ये मेरी अपनी नॉलेज है। सेकंड चीज जो मैं बड़ी मुझे ताज्जुब हुई है और मुझे लगता है कि ये स्विट्जरलैंड या अमेरिका, कनाडा या यूरोप में पले बड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि अपने मुलाजमीन के साथ आप कैसे ट्रीट करते हैं। अगर कोई गलती करता है आप उससे बदतमीजी तो नहीं करते, आप उसकी इज्जत मजरू तो नहीं करते। भाई मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तानी हूं, मैंने तो ऐसा कोई भी नहीं देखा। अल्लाह माफ करे, जिस तरीके से हम अपने घर के काम करने वाले या हमारे ऑफिस में जो काम कर रहे होते हैं, जितना बुरा ट्रीट हम उनको कर रहे होते हैं, अगर एक बॉस मैनेजर होता है या उससे कम उससे होता है, उससे कम उससे, सब एक दूसरे को ऐसा रगेद रहे होते हैं, हद नहीं। अगर वो कोई चोरी करता है तो क्या आप उसको जेल नहीं भेजते? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा अगर मतलब चोरी करे या कुछ करे, बजाय आप लोग उसको मतलब हम तो उसको गाइड करेंगे ना, जेल थोड़ी भेजेंगे। तो ये बात भी उनकी मुझे समझ नहीं आई।
टू बी ऑनेस्ट के वो जो ये कह रहे थे ना कि अपने मुलाजमीन के साथ भाई बहुत ही बुरा ट्रीट करते हैं, शायद आप एग्री हो मुझसे। खैर ये मेरी अपनी एक सोच थी, मैंने इसको कोशिश की कि समझा सकूं। पेरेंटिंग के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये सारी बातें करते हैं, मैं इनसे टोटली डिसएग्री हूं। अगर आप भी मुझसे एग्री है या डिसएग्री है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।